नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। बौद्धों और मिलिच्छों को युद्ध में पराजित कर भगवान कल्कि सेना के साथ चक्र तीर्थ में जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया और फिर वहीं पर बंधु बांधवों के साथ रहने योग्य स्थान बनाकर वह रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ऋषिगण दुखी मन हो कल्कि भगवान की शरण में आकर उनसे बोले, भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सो कल्कि भगवान हंसकर कहने लगे, हे ऋषिगणों, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मुझे आप दुखी दिखाई देते हो। बताओ, आप किससे डरे हुए हो? यदि आपको कष्ट पहुंचाने वाला इंद्र भी होगा तब भी मैं उसे नष्ट कर डालूंगा। आप बताइए तो सही। जब भगवान कल्कि ने इस प्रकार ऋषियों को ढाढ़स बंधाया, इस प्रकार कहा, तब उनका हृदय गदगद हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि हमारे कष्ट अब दूर हो गए। वह कहने लगे, हे कल्कि, हे विष्णु यश के पुत्र, कुंभकर्ण कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ था। उस निकुंभ की पुत्री कुतोधरी राक्षसी है और उसका पति कालकज नाम का दैत्य है। कुतोधरी नाम की राक्षसी का पुत्र विकज है। नाथ, यह जो राक्षसी है हिमालय पर्वत पर मस्तक रखकर निषद पर्वत पर पांव रखे हुए है और वह अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है। देव, उसके श्वास से उत्पीड़ित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। उस राक्षसी से हमें बचाइए। जब उन ऋषियों ने ऐसा कहा तब भगवान कल्कि सेना के साथ उन ऋषियों को साथ में लेकर हिमालय पर्वत की ओर गए। वहां पहुंचकर एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया। तब आगे की ओर बढ़े सो रास्ते में उन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई दी। इसमें दुग्ध बह रहा था। उसे देखकर अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान गए। तब भी ऋषि मुनियों से पूछा, बताइए तो सही, यह नदी कौन है और इसमें यह दूध क्यों प्रवाहित हो रहा है? सो ऋषिगण बोले, महाराज, यह जो दुग्ध नदी है, यह जो दूध है, यह उसी राक्षसी के स्तन का है। यह हिमालय पर्वत से गिरा हुआ यहाँ पर बह रहा है। 7 घड़ी के बाद अन्य नदी बहेगी और यह नदी सूख जाएगी। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तब सभी सेना कल्कि जी सब आश्चर्यचकित हो गए और बोले, जब उस राक्षसी का ऐसे प्रभाव है तब वह कितनी बलशाली होगी और कितनी विशाल उसकी देह होगी। इसके बाद जब सेना और आगे को बढ़ी तब उन्होंने उस विशाल राक्षसी को हिमालय पर्वत पर मस्तिष्क रखकर और दूसरे पर्वत पर पांव रखे हुए देखा। तब सबके सब भयभीत हो गए और कल्कि जी की सेना पीछे की ओर हटने लगी। सो भगवान कल्कि ने कहा, तुम सब लोग सुरक्षित दुर्ग बनाकर यहीं ठहरो। मैं कुछ सेना के साथ, कुछ वीर पुरुषों के साथ उस राक्षसी के युद्ध करने को जाता हूँ। तब भगवान कल्कि ने कुछ वीर सैनिकों को, जो अश्व पर सवार थे, गज और रथ पर बैठे हुए थे, उन्हें लेकर वह आगे बढ़े। वहां जा उन्होंने ललकारा। तब वह राक्षसी भी बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। उसके नाद को सुनकर ही कुछ सेना मूर्छित हो गई, कुछ लोग मूर्छित हो गए। यह सब देखकर भगवान कल्कि ने उस पर आक्रमण किया। तब वह राक्षसी कुतोधरी कल्कि भगवान और उनकी सेना को अपने मुख में निगल गई। जब वहां उपस्थित अंतरिक्ष में जो देवतागण थे उन सबने यह देखा तब वह बहुत दुखी हुए। सारी प्रकृति दुखित हो गई।
ऋषि मुनि हाहाकार कर उठे। कल्कि भगवान की जो बची कुची सेना थी वह विलाप करने लगी। सबको ऐसा लगा जब कल्कि ही ना रहे तब कैसा यज्ञ, कैसा युद्ध और कैसा देश। सबके सब विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। जब कल्कि भगवान ने देखा कि सारा जगत हमारे संकट में पड़ने से दुखी हो गया है, तब उन्होंने अपने बाण से अग्नि प्रज्वलित की और फिर हाथ में तलवार को धारण किया। उस तलवार से उन्होंने उस कुथोधरी राक्षस का पेट चीर डाला और उस मार्ग से सारी सेना सबके सब बाहर आ गए। कुछ कान के मार्ग से बाहर आ गए। तब उन्होंने तलवारों से उस राक्षसी के शरीर पर, देह पर प्रहार किया। वह भी हाथ पैर हिलाने लगी, परंतु कल्कि भगवान ने अपनी शक्ति से उसके अंग अंग को छिन्न भिन्न कर डाला। सेना ने भी प्रहार किया, तब वह राक्षसी मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उस राक्षसी के पुत्र ने देखा कि मेरी माता को इस प्रकार से मार डाला गया है, तब वह कल्कि सेना पर टूट पड़ा। 5 वर्ष का बालक था, दिखने में बड़ा विशाल था। सो भगवान कल्कि ने उसके आतंक को ना सहा और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निकाला और उस ब्रह्मास्त्र से उस राक्षसी के पुत्र को नष्ट कर डाला। इस प्रकार ऋषि मुनियों को, वहाँ रहने वाले वन्य प्राणियों को, सबको उस राक्षसी के आतंक से भगवान ने मुक्त कर दिया और सब माहौल खुशमय हो गया। वह राक्षसी के कानों में बड़े बड़े सींग रहा करते थे, उसके रोम में हिरण आदि जो जानवर हैं वह सब रहा करते थे। उसके श्वास से ही हाथी वगैरह वन्य प्राणी दूर जा गिरते थे। ऐसी विशाल राक्षसी का वध करके भगवान ने सबको सुख दिया। सो यह कल्कि जी का पावन चरित्र सबको पावन बनाने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।